Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ankur Rahuja, and I know I'm not very regular with my YouTube videos, but I'm gonna try and update my YouTube videos a lot more. Uh, I've been quite regular on my Instagram, and we've been talking about BOQs. Uh, because Instagram has little shorter videos that we post, and a lot of people have asked more about BOQs and their details. So हम लोग क्या करेंगे, we will divide these into couple of videos and we will talk about BOQs and the terms and conditions. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है that when I'm posting my videos on Instagram, a lot of people ask and think that it is just in the benefit of a contractor. तो ऐसा नहीं है. A BOQ is basically it's a blueprint or a contract copy wherein whether it's the contractor, whether it's the designer and the homeowner, they're on the same page and they are as transparent as possible so that later stages पे आप दोनों के बीच में कोई conflict ना आए. Because in my initial years, we would understand that there were certain errors that we would make and we would forget to add certain costs. So I thought it's better that I make a video wherein whether it's you or the homeowner, both are in the loop with each other and both are in the advantage. So हम पहले शुरू करते हैं कि BOQ है क्या, उसको कैसे बनाया जाता है, एंड धीरे धीरे हम उसके नेक्स्ट एपिसोड्स में उसकी डिटेलिंग और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वर्क करेंगे. सो BOQ इज़ बेसिकली अ बिल ऑफ क्वांटिटीज़, और आप इसको एस्टिमेट की तरह समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास काफ़ी डिटेलिंग आ चुकी होती है कि आप पर्टिकुलर रूम में हर एक वॉल को किस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे या किस मटेरियल को आप यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सपोज यू टेक अप अ मास्टर बेडरूम. सो मास्टर बेडरूम में आपकी जो भी वॉल्स हैं या जितनी भी आपकी एलिवेशंस हैं उस रूम की, आपको पता रहेगा कि आप किस किस वॉल पे क्या क्या वर्क करेंगे. सो जब आप एक मास्टर बेडरूम का एलिवेशन के बेसिस पे BOQ बनाते हैं तो उसमें बड़ी कैटेगरिकली लिखा होगा कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दी बेड बैक वॉल. सो BOQ में लिखा होगा सीरियल नंबर में 1 आगे लिखा होगा कि वो बेड बैक वॉल है. उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी. डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आप जो फिनिश दिखाना चाहते हैं वो किस तरीके से एंड में अचीव होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम उस पर वॉलपेपर देना चाहते हैं या PU करना चाहते हैं या विनियर देना चाहते हैं तो वो सीधा दीवार पे नहीं लग रहा है. दीवार पे लगने से पहले उसके क्या क्या स्टेप्स हैं. फॉर एग्जांपल, आपने क्लैडिंग करी, क्लैडिंग के बाद आपने मे बी 9 mm की प्लाई लगाई, उसके बाद आपने वॉलपेपर लगाया, MDF लगाया, MDF के बाद आपने उसकी कोई ट्रीटमेंट करी, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपकी एक एक चीज़ आ जाएगी. उसके बाद आपका स्क्वायर फीट आएगा कि वो वॉल कितने स्क्वायर फीट है एंड आप उसका क्या चार्ज कर रहे हैं और उसका टोटल क्या है. सबसे पहले आपको ये एडवांटेज रहेगी BOQ में कि जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है आपको भी पता रहेगा और क्लाइंट को भी पता रहेगा कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू जस्टिफाई योर कॉस्ट. अदरवाइज़ आप उनको कैसे बताएंगे कि ये कॉस्ट इतने की आ रही है, बिकॉज उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं और मल्टीपल लेयर्स आपने सारी बाइफरकेट करके अपनी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एलैबोरेटली लिख दिए हैं, उसका स्क्वायर फीट निकाल दिया और उसकी कॉस्ट निकाल दिया, तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल. सो इसी तरीके से जब आप पूरे घर की डिस्क्रिप्शन को ले लेते हैं और एक एक चीज़ को बाइफरकेट कर देते हैं और उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये अगर 12 mm की प्लाई है तो कौन से ब्रांड की है, पेंट हो रहा है तो किस तरीके का हो रहा है, PU हो रहा है तो कौन से ब्रांड का हो रहा है, विनियर लेंगे तो उस पर किस तरीके की पॉलिश होगी और विनियर कौन सा मेक होगा और कौन सा आपका ब्रांड होगा. काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम व्हेन वी आर डिज़ाइन करते 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 काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, लेकिन आप एक एस्टिमेट होम ओनर को काम शुरू होने से पहले दे चुके होते हैं. सो उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर एस्टिमेट है जिसके बेसिस पे वो आपको वर्क अलॉट करते हैं. लेकिन व्हाट इफ़ दैट एस्टिमेट चेंजेस विद द चेंज इन डिज़ाइंस और द चेंज ऑफ आउटर फिनिश दैट यू लुकिंग एट. अगर आपने बाहर की फिनिश चेंज कर दी या आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. सो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू स्पीक टू द क्लाइंट एंड एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, आप बेड बैक वॉल की हमने बात करी कि अगर हमने उसमें अब चेंजेस कर दिए हैं तो वो चेंजेस आपके BOQ पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे.
सो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उनको एक एलैबोरेटेड शीट में एक्सप्लेन करेंगे, दे वुड ऑल्सो बी कन्विंस्ड कि ये चीज़ है. सो जब आप काम एक शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपके पास डिज़ाइंस हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हैं, मूड बोर्ड्स बने हुए हैं, सैम्पलिंग आपके पास हो रखी है. सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू एंड फॉर द क्लाइंट टू कम टू अ basic agreement which is on paper, that is called a BOQ with all material specifications. Now जब आपकी specifications ready हो जाती हैं, that is the time when the client also makes up his mind कि okay, this is my budget और इस budget के basis पे मेरे को आगे बढ़ना है. काफ़ी बार ऐसा भी होता है clients के budgets एक लिमिटेड होते हैं, वह दे से कि हमें इससे ज़्यादा नहीं खर्चना. ऑटोमेटिकली जब काफ़ी बार आपके डिज़ाइंस चेंज होते हैं, तो जब आपके डिज़ाइंस चेंज होंगे तो आप क्लाइंट के पास खुद जाके बता सकते हैं कि अगर हमारी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी है और हम इसको चेंज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगी एंड दे विल बी इन लूप एंड यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म देम ओवर एन ईमेल. सो BOQ इज़ बेसिकली अ बिल ऑफ क्वांटिटीज, बट इट इज़ मोर to be more transparent towards each other and there is no confusion in the end. तो BOQ तभी हमारा काफ़ी important रोल प्ले करता है. Now जो हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे, हम उसके अंदर BOQ के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं टू बोथ द पार्टीज, नॉट जस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर और द डिज़ाइनर बट ऑल्सो टू द होम ओनर, बिकॉज होम ओनर हैज़ टू बी रेडी विद द फंड्स एंड नथिंग शुड कम टू हिम एज अ शॉकर कि आधा आप काम कर चुके हैं, उसके बाद आप उनको बोलेंगे अब इसके अंदर ये कॉस्ट आएगी. सो होम ओनर तो एक सिचुएशन में आ जाएगा ना, वहाँ पे वो काम छोड़ सकता है ना वो कंटिन्यू कर सकता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा एलैबोरेटेड BOQ विथ ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप आगे फोरसी करते हैं. एक होम ओनर के लिए इट कुड बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ होम, बट फॉर यू आई एम एज्यूमिंग इट कुड बी अ लॉट मोर, और मे बी इफ़ यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल कि कितनी सारी ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो अनफोर्सीन है, जिसको आप वाइल मेकिंग अ BOQ बिफोर इनिशिएटिंग द वर्क आप नहीं अकाउंट फॉर कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होते हैं. सो जो ये वीडियो है ये तो हो गया हमारा BOQ क्या है. आने वाले BOQ में हम एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस को एलैबोरेटेड वे में एक्सप्लेन करेंगे सो दैट व्हेन यू स्पीक टू अ क्लाइंट यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू हिम और हर कि दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट BOQ इज़. आने वाले एपिसोड्स में हम लोग इसको एलैबोरेटली वर्क करेंगे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एक एक टर्म एंड कंडीशंस पे थोड़ा एक्सप्लेन्ड मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज ऑन इंस्टाग्राम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक वीडियोस विच आर लेंथी. सो आने वाले समय में आई थिंक आई एम गोइंग टू बी अपडेटिंग इट लिटिल मोर. सो आई होप that this would be a more useful series for you, and in case if you've liked it you can also like this video and subscribe to my channel as well, and I'll hope to see you soon, and I'm hoping that this video will be a useful video for us as a community. And when I say as a community, I mean whether it's the designer, whether it's the contractor, whether it's the homeowner, it should be a home should become a more happy experience for all of us. So I'll see you soon in the next episode, and meanwhile please take care of yourself.